किसान हैं। अरे कुछ नहीं है महाराज, किसान उसान कुछ नहीं है। अगले साल पंजाब में चुनाव है ना। ये सोनिया सेना उतरी है मोदी के विरोध में, ये मोदी के विरोध में सोनिया सेना उतरी है, कांग्रेस। अच्छा एक बात बताइए, पंजाब के विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास हो गया कि मोदी का यह तीनों कानून हम मानेंगे नहीं, और वो नहीं मान रहे हैं। ठीक, जब तुमने विधानसभा में पास कर लिया, पास होने के बाद पुराने नियम के हिसाब से तुमने पंजाब में धान की खरीदारी कर ली। जो एमएसपी भारत सरकार ने बढ़ाया उस रेट पे पंजाब ने ऑलरेडी धान की खरीदारी कर ली। ये खुद ये नंगे हो रहे हैं, इनके पास कपड़े नहीं हैं। ये साफ देश को समझना चाहिए। ये क्रोनोलॉजी जवाब नहीं दे पाएंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। इनसे पूछिए कि आपने जब ये तीनों काला कानून था तो आपने धान क्यों बेचा, किस रेट पे बेचा? जो भारत सरकार, उसी भारत सरकार को के ऊपर दबाव बनाने आए हैं जो जिसने एमएसपी बढ़ाया, और उसी रेट पे आज आपने अपना धान बेचा। मुंह कौन से मुंह लेके आए हो भैया? किस मुंह से आप आके बैठे हैं? आप एमएसपी बेच के, अरे ये दलाल हैं, जो किसान नहीं हैं, ये दलाल हैं जो अब धान की खरीदारी कर लिए। वो ये समझ रहे हैं कि जो नया कानून आया है उसमें पहले यह था कि मंडी के बाहर कोई खरीद फरोख्त अगर होती है तो उसको इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अब किसान स्वतंत्र है, अब मंडी के बाहर वह जिससे चाहे उससे अपना सौदा कर सकता है, वह फ्री है। इसलिए उस मंडी में बैठे हुए जो अड़तिये हैं और दलाल हैं जिनके पेट पे सीधे लात मरा है। अच्छा एक बात बताइए, जो नया कानून आया है उस हिसाब से जब मंडी में किसान जाता था अपना अनाज बेचने तो कितना परसेंट टैक्स लगता था भैया? 8%। मंडी से बाहर किसान अगर बेचता है अनाज को तो वह 8% किसका बचेगा? किसका बचेगा? किसान का बचेगा ना। तो वह 8% बचना चाहिए कि नहीं? मोदी ने किसानों को फायदा दिया है या नुकसान किया है, ये बताओ। इसलिए उस 8% के लूटने वाले ये लुटेरे हैं। 8% के लूटने वाले वो सिर्फ पंजाब में 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ रुपए का सिर्फ 8% टैक्स के हिसाब से सिर्फ पंजाब में। समझिए अड़तिया अगर जोड़ लीजिए 60 साल का पैसा तो कितना बनता है। और मनमाने दाम पे खरीदते हैं किसानों से पैसा और ला के यहाँ बेचते हैं। यह लुटेरे हैं। इसीलिए इनका फार्चूनर देखिए, इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखिए, अरबों की संपत्ति देखिए। ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये वही अड़तिया। इस समय धान खरीद लेने के बाद इनके पास काम नहीं है। किसान तो अपना काम कर रहा है, उसको खेतों से फुर्सत कहाँ है? आज बुआई का टाइम है, गन्ना छिड़ाई का दाम है, उसके बाद से गेहूँ की पटौनी का काम है, उसको कहाँ फुर्सत है? किसान के पास इस समय सबसे कीमती टाइम है कमाने का। लेकिन पांडे जी ये बात समझ में नहीं आती। मेरा जो सवाल था, सवाल ये था कि आखिरकार भीम आर्मी का अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण क्यों उतर आया मैदान पे इसको लेकर? वही सीए वाले हैं भाई। कल ये अमानतुल्लाह खान क्यों गया था? केजरीवाल जी बताएंगे क्यों गया था? सीए का सबसे मेन सरगना कौन था? कौन पकड़ा गया था? नहीं, जो दिल्ली में दंगा हुआ, सारा सामान ईंट पत्थर पेट्रोल बम गुलेल किसके पास पकड़ा गया था? किस पार्टी का था वो? आम आदमी पार्टी का। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना एक अरविंद केजरीवाल भी है। ये बुलाया है पंजाब से, ये मिली भगत है। अच्छा दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस का वोट यहाँ डाइवर्ट हुआ था कि नहीं? जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें वोट पाती है 14%, और जो विधानसभा का चुनाव होता है तो 3%। कांग्रेस ने अपना वोट केजरीवाल। तो ये मौसेर चोर मौसेरे भाई, एक सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों। तो दोनों मिलके, दोनों ही नहीं, अकाली कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी, तीनों मिलके मोदी को घेरने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए और दिल्ली को जलाने के लिए, मैं कहूँगा दिल्ली को तबाह करने के लिए। तबाह नहीं, सुनिए, ये कह रहे हैं कि 6 तरफ से घेर देंगे, नाका बंद कर देंगे। दिल्ली में कितने मरीज हैं इस समय? कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज कहाँ हैं? उनको दूध चाहिए कि नहीं?
उनको फल चाहिए कि नहीं, वो फ्रूट चाहिए कि नहीं। तो हजारों मरीज जहाँ हैं हॉस्पिटल में एक बेड नहीं है, ये कह रहे हैं चारों तरफ से, तो वो मरीज मरेंगे कि नहीं। यहाँ छोटे बच्चों को दूध और सामान चाहिए कि नहीं, यहाँ अगर बूढ़े हैं बूढ़ों को सामान चाहिए कि नहीं। तो इन लोगों को आप मारने आए हो ना, कह रहे हो कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर देंगे, सामान नहीं आने देंगे। क्या बिगाड़ा है तुमको दिल्ली के लोगों ने, क्या बिगाड़ा है? दिल्ली के लोगों को अगर परेशान करोगे, दिल्ली के बूढ़ों को मार दोगे, बच्चों को मार दोगे, मरीजों को मार दोगे, बुजुर्गों को मार दोगे, तो इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई किसान। लेकिन बात यहाँ नहीं रुक रही है, बात यहाँ रुक रही है पांडे जी। शाहीन बाग की एंट्री भी हो गई है, इसमें शाहीन बाग के लोग हों वो भी जा रहे हैं, इस समय समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? शाहीन बाग पार्ट 2 है भाई। ये सारे वो अच्छा, कांग्रेस नहीं गई थी, किसके कहने पे शाहीन बाग शुरू हुआ था कि अब सड़कों पे निकलने का टाइम आ गया है? किसने कहा था? सोनिया गांधी। उसी सोनिया गांधी की सरकार है वहाँ राजस्थान में, पंजाब में। तो पंजाब के कैप्टन अमरिंदर के ये कार्यकर्ता हैं नामित, और कहीं चारा नहीं बचा है। चारों तरफ से कांग्रेस ने देख लिया कि हमारा उत्तर प्रदेश में कुछ है नहीं। 8 सीट पे चुनाव हुआ था, 7 सीटों पे जमानत जब्त हो गई है। ठीक, बिहार की दशा देखते ही हैं, 70 सीट लिए थे, उसमें 22 जीतते जीतते इनका नकुरा टेक गया है। पूरे जहां चुनाव हो रहा है वहीं से ललकारे जा रहे हैं। अब कहां जाएं? एक जगह बच रहा है, लेकिन जो पंजाब के पंजाबी भाई हैं उनको कसम है उस गुरु नानक देव की, कसम है गुरु तेग बहादुर की, कसम है गुरु गोविंद सिंह की, कि आप किसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं? किसान भाइयों, पंजाब से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खड़ा किसके साथ हैं? इस टुकड़े टुकड़े गैंग का जिसने दिल्ली जला दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान टायर की दुकानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ था? पंजाबियों का। 84 में किसको सबसे ज़्यादा मारा गया? यही कांग्रेस ना, यही कैप्टन अमरिंदर की पार्टी ने यहाँ पूरे देश में 84 के दंगों में किसको जलाया? सिखों को मारा गया ना। ठीक, उसके उन सिखों को आज तक कोई सजा नहीं मिली थी। पहली बार सजा किसने दिलवाया? नरेंद्र मोदी ने। माने इतना पाकिस्तान से समझौता किए कि वहाँ कॉरिडोर बन रहा है हिंदुस्तान से, और गुरु नानक साहब जहाँ पैदा हुए थे वहाँ तक मोदी कॉरिडोर बनवा रहा है। इतना प्रेम है, इसलिए मैं भी प्रेम करता हूँ और 100 करोड़ हिंदू प्रेम करता है कि सिखों ने अपने बच्चों को हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए दीवालों में चुनवा दिया। इसलिए हम हर सिख भाई को नतमस्तक और सैल्यूट करता हूँ अपने तरफ से। लेकिन आप खड़े किसके साथ हैं यह सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसने आपको आज कितनी विधवाएं हैं पूरे देश में, कितना अत्याचार हुआ था, यही कांग्रेस ने किया था, यही सोनिया की पार्टी ने किया था, यही राजीव गांधी किए थे, और आप उसके साथ खड़े हैं। हम तो नहीं खड़ा होते। हमारे अगर पूर्वजों के साथ हुआ होता तो हम तो नहीं खड़ा होते उनके साथ, उनसे जवाब लेते। आज 84 के दंगों का बदला अगर कोई ले रहा है तो वह नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, कांग्रेस को साफ करके, कांग्रेस मुक्त करके। यह 84 के दंग सिख भाइयों का असली बदला यह होगा कि तुम कांग्रेस मुक्त में शामिल होती, इसलिए कि तुम्हारे पूर्वजों के साथ अत्याचार किए हैं, दुराचार किए हैं, पापाचार किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं। चंद्रशेखर रावण, अमानतुल्ला और जितने सीए में थे कांग्रेसी, अरे कांग्रेस के नेता भी वहाँ जाने वाले हैं, क्यों घबराते हैं? वहाँ कल सिद्धू आए थे, सिद्धू मांग कर रहे थे, सिद्धू चाह रहे थे वहाँ जाना। सिद्धू की आवाज़ नहीं देखे थे? वो पाकिस्तान से जाकर नहीं मिले थे। असली गैंग, अच्छा आज के डेट में समझिए, कैप्टन और सिद्धू एक हो गए हैं। वही सिद्धू जिनको जो इमरान खान को गले लगा के, और बाजवा को, देश के दुश्मन को, उस बाजवा को गले लगाते हैं, वह बाजवा के चाहने वाले सिद्धू जो पाकिस्तान के नारे लगवाते हैं अपने मीटिंग में, यहाँ भी तो लग रहा है पाकिस्तान के पक्ष में नारे, यहाँ भी तो खालिस्तान की मांग की जा रही है। कहिए तो मैं मोबाइल निकाल के दिखा दूँ, मेरे पोस्ट पे मैं पिछली बाइट दिया हूँ, उसमें जो कमेंट आ रहा है खालिस्तान जिंदाबाद के हजारों लोग लिख रहे हैं वहाँ से। ये बहुत बड़ा नेक्सस है, सरेआम कह रहे हैं खालिस्तान जिंदाबाद। ये कौन लोग हैं भाई? ये सिद्धू क्यों वहाँ जाना चाहते हैं? ये आपका नजरिया ये है कि खालिस्तान बनाना चाहते हैं लोग? खालिस्तान बनाना, ये मिले हुए हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं भाई साहब ये। पाकिस्तान सिद्धू इसीलिए बाजवा से मिले थे। एक परोक्ष रूप से नेक्सस है, पीछे से इस देश के राष्ट्र विरोधी जितने हैं। चूंकि होशियार आदमी करता क्या है कि अपने आप को साबित नहीं करना चाहता है, मैं पाक साफ भी रहूं, और यह जैसे जो कमज़ोर रहता है उसको उकसा देता है, ठीक, पैसा दे देता है। तो चाइना फंडिंग किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान फंडिंग किया है पंजाब को।
वहाँ के गरीब भोले भाले किसानों को पैसा फंडिंग किया गया कांग्रेस के तरफ से। वहाँ बाइट आप इंडिया जाके देखिए, आप इंडिया की बाइट आप उठा के देखिए, हमारा ज़मीन बिक जाएगा, वो ले लेगा। और सुनिए एक और चीज़, इनसे पूछिए कि इसमें तीनों बिल का नाम बताइए, इसमें कौन सी कमी है, तो 99.9 जो किसान आए हैं, किसी की औकात नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि बता दें कि उसमें क्या कमी है।